महाराष्ट्र के सटाणा तहसील में मांगी तुंगी जैन धर्म का हजारों वर्ष पुरातन बहुत ही बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेश पुरोहित और आज इसी मांगी तुंगी पहाड़ की हम यात्रा करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के 7 बजे हैं और हम मांगी तुंगी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर रहने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। जैन मंदिर है और बहुत ही बड़ा ट्रस्ट है, उनकी तरफ से बहुत ही अच्छी धर्मशाला है जहाँ पर आपको आसानी से रूम मिल सकते हैं बिल्कुल ही नॉमिनल अमाउंट पर। हालांकि खाने का आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर लगभग 6 बजे के बाद खाना नहीं मिलता है। तो जो बाकी धर्म के लोग आते हैं जो रात के समय खाना खाते हैं उनके लिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि बाहर की साइड में 1-2 रेस्टोरेंट है, लेकिन आप पक्का गारंटी पकड़ के मत चलिए, इसलिए अपनी खाने की व्यवस्था ठीक से कर लीजिए अगर शाम के वक्त मांगी तुंगी आते हैं तो चलिए अब यहाँ पर आराम करते हैं और सुबह 5 बजे हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि देर रात तक यात्रियों का आना जारी था और काफ़ी देर तक भजन संध्या का कार्यक्रम भी चल रहा था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 5:30 बज चुके हैं और अब हम मांगी तुंगी का ट्रैक शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने 20 रुपये का टिकट निकाला है और इस गाड़ी में बैठकर हम उन सीढ़ियों तक जाएंगे, वहाँ से अपनी ट्रैक शुरू होगी। सुबह के 5 बजे जैन धर्मशाला से लगभग 2 किलोमीटर जीप से सवारी कर हम मांगी तुंगी के बेस सीढ़ियों के पास पहुंचते हैं और यहां पर बनी कमान से पहाड़ पर जाने की ये सीढ़ियां शुरू होती है और यहीं से हम पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं। सुबह के 5:45 बज चुके हैं और अभी हमने सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी है। चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। इस पहाड़ पर कुल 3500 सीढ़ियाँ हमें चढ़नी हैं। यहाँ से लगभग 2500 सीढ़ियाँ चढ़ हम इस पहाड़ के ऊपर तक पहुँच जाएंगे। थोड़ी दूर तक हल्की चढ़ाई के बाद आगे की सीढ़ियाँ लगभग 50 से 70 डिग्री के कोण पर बनी हुई है। आगे लगभग 500 सीढ़ियाँ चढ़ने पर कुछ प्राचीन जैन गुफाएं नजर आती है जिनमें भगवान महावीर समेत कई जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ बनी हुई है। इन गुफाओं से आगे अगली 2000 सीढ़ियाँ पहाड़ पर लगभग 50 से 70 डिग्री के कोण पर बनी हुई है। यहाँ से आगे पहाड़ चढ़ने की अपनी असली परीक्षा शुरू होती है। बस सूर्योदय होने वाला है, काफ़ी उजाला हो गया है। पहाड़ पर चढ़ने की ये सीढ़ियाँ काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई हुई है। शुरू से लेकर आखिर तक सीढ़ियों के दोनों ही तरफ कंक्रीट की दीवार है जिससे हम यहाँ के वन्य जीवन से अलग रहकर बिना रास्ता भटके ऊपर तक जा सकते हैं। जबरदस्त तीखी चढ़ाने, बहुत संभल कर चढ़ना है। 2 मिनट यहाँ सांस लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं ऋषभ द्वार के पास में। इस तरफ से एक रास्ता जाता है जो कि भगवान ऋषभ देव की 108 फीट की मूर्ति के पास जाता है और सामने की तरफ से जो रास्ता जाता है वो जाता है मांगी तुंगी के पास। चलिए पहले मांगी तुंगी की यात्रा करेंगे और फिर ऋषभ देव के दर्शन करेंगे। मांगी तुंगी 2 जुड़वा शिखर चोटियां हैं जिनमें मांगी शिखर की ऊंचाई 4343 फीट और तुंगी शिखर की ऊंचाई 4366 फीट की है, यानी तुंगी चोटी लगभग 23 फीट ऊंची है मांगी गिरी से। यहाँ से आगे बंदरों का आतंक काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा संभल कर चलना है। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि तुंगी पहाड़ पर जाने की प्राचीन सीढ़ियाँ दिखाई देती है। इन्हीं पहाड़ के अंदर चट्टानों को काट कर इन सीढ़ियों को बनाया हुआ है। कितनी जबरदस्त तरीके से ये बनाई हुई है और बहुत ही खतरनाक रिस्की सीढ़ियाँ हैं ये। हालांकि अब हमें लगती है, लेकिन प्राचीन काल में लोग इन्हीं सीढ़ियों से तुंगी पहाड़ पर जाया करते थे। अभी हम 2500 पेड़ियाँ चढ़कर यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ से 2 रास्ते पड़ते हैं। इस तरफ रास्ता जाता है मांगी की तरफ और सामने की साइड में जाता है तुंगी की तरफ। पहले मांगी का प्रदक्षिणा पूरा करेंगे और फिर तुंगी पहाड़ पर चलेंगे। इन दोनों ही चोटियों के बीच बने इस दरवाजे से मांगी और तुंगी की तरफ जाने के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ से 450 सीढ़ियाँ चढ़ हम मांगी गिरी की चोटी तक पहुँचते हैं। अगर आप चलने में असमर्थ हैं फिर भी मांगी तुंगी की यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पर डोली की भी व्यवस्था है। ऋषभ देव जी की मूर्ति के पास से आपको 4 जन डोली में बिठाकर मांगी पहाड़ की यात्रा करा कर लेके आएंगे। वजनावर असते। अच्छा, वजनावर असते काय? 60 रुपये किलो। जितका जास्त वजन तितकं जास्त पैसे। तुंगीवर जात नाही काय? नहीं जातात ना। चलिए मांगी पहाड़ की तरफ और ऊपर चलते हैं।
मांगी पहाड़ पर जैन धर्म की कई पुरातन गुफाएं और मंदिर बने हुए हैं, जिनमें भगवान महावीर, भगवान पार्श्वनाथ और शांतिनाथ के साथ ही श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की भी गुफा है। कहा जाता है कि बलराम जी ने महाभारत के बाद अपने अंतिम दिनों में इसी गुफा में बैठ मोक्ष प्राप्ति की तपस्या की थी और यहीं से वैकुंठ प्राप्त किया था। इस गुफा को बलभद्र गुफा कहा जाता है। मांगीगिरी चोटी के चारों ओर बहुत ही बढ़िया प्रदक्षिणा मार्ग बना हुआ है और लगभग आधा घंटा लग जाता है इस प्रदक्षिणा को पूरी करने में। चलिए अब इस मांगीगिरी पहाड़ की प्रदक्षिणा करते हैं। इस पहाड़ में चट्टानों को काटकर जगह जगह जैन मुनियों की मूर्तियां बनाई हुई है। चलिए इन मूर्तियों को सिलसिलेवार देखते चलते हैं और इस प्रदक्षिणा को पूरी करते हैं। रास्ते में हमने देखा कि कई सारे लेडीज, जेंट्स और बूढ़े व्यक्ति भी बिना चप्पल और बिना शूज के ही पूरी मांगी तुंगी की पहाड़ी चढ़ रहे हैं और वो रास्ते में बिल्कुल पानी भी नहीं पीते हैं। हमारे पास तो ट्रैकिंग के शूज रहकर भी हमारी हालत खराब हो गई है। तो सोचिए वो किस तरह से चढ़ते हैं ये पूरा पहाड़। कहाँ से आता है इतना स्टेमिना, कहाँ से आती है इतनी एनर्जी। चलिए अब तुंगी पहाड़ की तरफ चलते हैं। अभी तुंगीगिरी की तरफ जाएंगे ना? हाँ, हम भी तुंगीगिरी जा रहे हैं। हाँ, से चप्पल नहीं पहने? हम लोग चप्पल पहनते नहीं और पानी तक नहीं पीते। अभी पानी, हाँ, पानी का कुल्ला भी नहीं करके आए अभी। अच्छा, वापस नीचे उतर कर ही? हाँ, फिर नीचे जाएंगे। मांगीगिरी से नीचे उतरकर अब तुंगी पहाड़ की तरफ चलते हैं। मांगी तुंगी की इन दोनों ही चोटियों को लगभग 500 मीटर का एक पतला सा पहाड़ का गलियारा जोड़ता है, जो कि केवल 3 से 4 मीटर ही चौड़ा है और इसके दोनों ही तरफ हजारों फीट की गहरी खाई है। हालांकि ये चलने में बहुत ही सुरक्षित है। मांगी तुंगी की यात्रा बड़े पैमाने पर लोग करते हैं और खासकर जैन धर्म के लोग 12 ही महीने यहाँ आते हैं। मांगीगिरी के मुकाबले तुंगीगिरी की सीढ़ियाँ काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये लगभग 60 से 70 डिग्री की एलिवेशन पर है और बिल्कुल ही सीधी सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से चढ़ना भी काफी मुश्किल है और उतरते वक्त बहुत ही सावधानी से उतरना है। तुंगी पहाड़ की सीढ़ियों की चढ़ाई बेहद ही थका देने वाली है। यात्री यहाँ पर 3-3, 4-4 बार बैठ कर ऊपर तक पहुँचते हैं। बिल्कुल ही सीधी सीढ़ियाँ हैं, थोड़ा सा भी टर्न नहीं है। जरा सा भी लुढ़के तो सीधे आखिरी सीढ़ी पर जाकर ही टिकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और पीछे आप देख रहे हैं मांगीगिरी यानी मांगी पर्वत। चलिए, क्योंकि अब स्टैमिना और ताकत दोनों जा चुके हैं। तुंगी पहाड़ की प्रदक्षिणा लगाते हुए कई बार हमें सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है और सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। हालांकि ये मांगी जितनी लंबी नहीं है, लेकिन लगभग 15 से 20 मिनट तुंगी पहाड़ की प्रदक्षिणा में भी लगी जाएंगे। यहाँ पर भी कई सारे छोटी छोटी गुफाएं हैं जिनमें जैन मंदिर बने हुए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जबरदस्त हवा चल रही है। अगर छोटा बच्चा इस कटरे पर खड़ा हो तो बिल्कुल ही उड़ जाएगा। इतनी जोरदार और जबरदस्त हवा चल रही है। तुंगीगिरी पहाड़ पर यहाँ पहुंचकर हम पूरी थकान भूल चुके हैं और बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रहे हैं। यहाँ आप इसे कुदरत का चमत्कार ही कह सकते हैं कि ये दोनों चोटियाँ पास रहते हुए भी शांत मांगी के मुकाबले तुंगी पर्वत पर काफी जोरों की हवाएं चलती है। हजारों वर्षों के हवा और पानी के रिसाव से पहाड़ में छोटे छोटे छेद बन रहे हैं और यही छेद आगे चलकर बड़ी गुफा में तब्दील हो जाते हैं। चलिए आपको नजदीक से दिखाता हूँ। हजारों वर्षों के हवा और पानी के कटाव से ये चट्टानें धीरे धीरे कट रही है और इस तरह की प्राकृतिक आकृतियाँ बनाते हुए धीरे धीरे ये कुदरती गुफाएं बनती जा रही है। फिलहाल ये एक बिल्कुल छोटी सी गुफा है और मानव हस्तक्षेप नहीं हुआ तो अगले सैकड़ों वर्षों में हवा और पानी के कटाव से ये एक बड़ी गुफा बन जाएगी। ये हवा और पानी के रिसाव से ही ये छेद बने हुए हैं। तुंगी पहाड़ के चारों तरफ भी प्रदक्षिणा मार्ग बना हुआ है, जिसे 15 से 20 मिनट में ये प्रदक्षिणा पूरी हो जाती है। इस पहाड़ पर जैन धर्म के साथ ही रामायण से जुड़ी मूर्तियां भी दिखाई देती है। तुंगी पहाड़ से नीचे उतरते वक्त काफ़ी सावधानी रखनी जरूरी है, क्योंकि ये सीढ़ियाँ सीधी 60 से 70 डिग्री के कोण पर बनी हुई है। ये देखिए,
ये पूरी खड़ी सीढ़ियां हैं और यहाँ पर बहुत ही संभल कर नीचे उतरना है। मांगी तुंगी पहाड़ पर केवल नींबू पानी ही मिलता है, इसलिए ज़्यादा पानी और खाने की वस्तुएं अपने साथ लेकर आइए। मांगी तुंगी पहाड़ से 1000 सीढ़ियाँ नीचे उतर अब हम वापस ऋषभ द्वार के पास आ गए हैं। यहाँ से भगवान ऋषभ देव की 108 फीट की मूर्ति के पास चलते हैं। ऋषभ द्वार से मूर्ति तक के इस रास्ते पर प्राकृतिक और बंदरों के उत्पात की वजह से अक्सर पहाड़ से छोटे बड़े पत्थर गिरते ही रहते हैं, इसलिए लोहे की छत और जाली लगाकर इस रास्ते को यात्रियों के लिए सुरक्षित बना दिया गया है। यहाँ से मूर्ति तक जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई है, इसी लिफ्ट से हम ऊपर जाएंगे। ये लिफ्ट सुबह 9 बजे शुरू होती है और इस लिफ्ट से हम सीधे 5वीं मंजिल पर मूर्ति के पास पहुँच जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर है भगवान ऋषभ देव की 108 फीट की मूर्ति। ये मूर्ति भगवान ऋषभ देव की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। भगवान ऋषभ देव की इस 108 फीट की मूर्ति के निर्माण में कुल 22 साल का समय लगा। 18 साल पहाड़ तोड़ने में, 3 साल मूर्ति को तराशने में और 1 साल बाकी काम में, और सन 2016 में ये मूर्ति बनकर तैयार हुई। और भगवान ऋषभ देव के दर्शन कर हमने वापसी की यात्रा शुरू की और लगभग 1 से सवा घंटे में हम सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गए। फ्रेंड्स, आज हमने जैन धर्म के एक पवित्र स्थान मांगी तुंगी पर्वत की यात्रा की। आपको ये स्थान, ये जगह कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और जल्दी ही मिलते हैं एक और नई यात्रा में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।